चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसलमेर बस अग्निकांड का मामला आपको बता दें। अग्निकांड में एक ही परिवार के 3 मासूमों की मौत हो गई है। 3 घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पीड़ित अपने बेटे के चेकअप के लिए जैसलमेर गया था। वापस गांव लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। पीड़ित पीर मोहम्मद के 3 बच्चों की जान चली गई है। पीर मोहम्मद और उसकी पत्नी की हालत नाजुक है। बम्बरों की ढाड़ी में हादसे के बाद से ही मातम छाया हुआ है और मृतक बच्चों के दादा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जैसलमेर अग्निकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर है। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है और माता और पिता दोनों की हालत नाजुक है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। द बर्निंग बस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जैसलमेर बस हादसे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा है एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कि इस घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और ये कमेटी अब जांच कर रही है। आग लगने के कारणों और लापरवाही की रिपोर्ट सामने आएगी। जल्द ही ये जांच रिपोर्ट आ जाएगी। मॉडिफाइड बसों के लिए पूरे राजस्थान में अभियान चलाया जाएगा और नहीं चलने दी जाएगी बिना मानकों वाली बसें। किसी अधिकारी की लापरवाही होगी तो उस पर भी सख्त एक्शन होगा। पूरे राजस्थान में हाईवे पर रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए सख्त अभियान चलेगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से हमारे सहयोगी सुशांत पारीक ने बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं इस बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है। राजस्थान में कल जैसलमेर में जिस तरह से दुखद बस हादसा हुआ उसमें 21 लोगों की मौत हो गई। घायल जो हैं उनकी हालत भी गंभीर है। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, बस में सुरक्षा मानकों की लापरवाही जो सामने आई है, उसे लेकर आज एक हाई लेवल की बैठक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ली है। डॉक्टर साहब, जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। आप लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं, घायलों का बेस्ट इलाज चल रहा है, लेकिन घटना ने कई सारे सवाल भी खड़े किए। खासतौर पे जिस तरीके से बस को मॉडिफाई किया गया, सुरक्षा मानक नहीं थे और कैसे लापरवाही चूक जो है शुरुआती तौर पर सामने आई है, उसे लेकर आज की इस बैठक में क्या-क्या डिस्कशन हुआ। बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें करीब 20-21 लोगों की जान भी गई है और जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। भगवान वो जल्दी सही हो। और इस घटना का जैसे ही पता लगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रशासन को अलर्ट करके और राहत कार्य करने का काम किया, लेकिन फिर भी उसमें बचा नहीं पाए लोगों को, कैजुअलिटी को। और वो रात को यहाँ से गए स्थान पे, उस पे घटना स्थल पे, और उसके बाद में उन जो बचे हुए जो घायल व्यक्ति थे उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा के उनको समुचित इलाज की व्यवस्था भी वो करवा रहे हैं। और इसके बाद में डिपार्टमेंट और माननीय मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों से इसका पूरी जांच करवा रहे हैं और हमने भी पूरी जांच करवाई है कि इस बस में किस तरह से क्या तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से ये आग लगी और इस तरह की घटना आगे नहीं हो। इसके लिए हम बार बार जो ये मॉडिफाई करते हैं उन पे हम उनको गाड़ियों को बंद भी करते हैं और उनको चालान भी करते हैं। उसके बाद भी कहीं न कहीं ऐसी जो गाड़ियां मिलती है उनके लिए हम सघन अभियान चलाकर इनको भी हम बंद करेंगे। अभियान चलाकर इस तरह की मॉडिफाई गाड़ियां जो नियमों की पालना नहीं कर रहे, सबके खिलाफ सख्ती से एक्शन होगा। निश्चित रूप से ये पहले भी हम सख्ती से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने भी अगर ऐसी गाड़ियां हैं तो हम ये अभियान चला के और ऐसी गाड़ियों को हम तुरंत बंद करके उनका चालान करके और उनको सही कराने का काम। आग लगने की वजह डॉक्टर साहब क्या जो एसी में शॉर्ट सर्किट था वही हुई है या कुछ और वजह है? अभी हम कह नहीं सकते, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में ये बता पाएंगे कि किस कारण से ये आग लगी। दूसरा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, बार बार जिस तरीके से अजमेर रोड हो या बाकी दूसरे जो हाईवे हैं उन पे हादसे हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान डिपार्टमेंट बना रहा है? देखिए, जितने हमारे जो ब्लैक स्पॉट है उनको भी हम सही करा रहे हैं, लेकिन जो अजमेर रोड पे हादसा हुआ था वो न तो वहाँ पे रोड खराब थी, गाड़ी खड़ी थी। अब वो किस कारण से खड़ी थी, उसमें कोई तकनीकी खामी थी क्या थी, लेकिन वो हादसा हुआ, जाके खड़ी गाड़ी पे टक्कर मारी है। और वो इतना दुखद घटना वो भी थी कि अगर वहाँ पे आसपास में अगर लोग होते
तो पता नहीं कितनी कैजुअलिटी होती, लेकिन भगवान ने कैजुअलिटी से बचाया और इस तरह के हादसे नहीं हो इसके लिए हम जगह जगह एक दस्ता बनाकर और इन पे जांच के लिए, और हर जगह इस तरह के कोई फालतू गाड़ियां भी कहीं खड़ी नहीं हो उसके लिए भी हम अभियान चला के इनको दूर करेंगे। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।